आज हम जो स्कंद लेके बैठे हैं, और उसमें भी एक विशिष्टता है, नव योगेश्वर आख्यान, वो आता है एकादश स्कंद में। एकादश स्कंद उसे मुक्ति लीला कहते हैं। एकादश स्कंद मतलब मुक्ति लीला। भागवत जी के प्रथम स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक भगवान के एक एक अंग और एक एक लीलाओं का वर्णन है। उसमें प्रथम स्कंद वो अधिकार लीला है, द्वितीय स्कंद साधन लीला है। अर्थात प्रथम स्कंद में भगवान ने जीवात्मा को भक्ति का, नाम यशोगान कीर्ति के श्रवण का और कीर्तन का अधिकार संपादन करवाया। भक्ति कैसे संपादन हो, कौन से साधन करेंगे जिससे भक्ति की प्राप्ति होगी और हम भक्ति के या श्रवण के लायक बने, अधिकारी बने, उसके साधन द्वितीय स्कंद में है। इसलिए द्वितीय स्कंद को साधन लीला कहा गया, तृतीय स्कंद को सर्ग लीला कहा गया। कुछ समरी कर लेते हैं पिछली बार की, तब आज इस वक्त जो हम विषय लेके बैठे हैं उसका कुछ पूर्वापर संबंध आपको जुड़ेगा। पिछले विषय से इस विषय को जोड़ना पड़ेगा ना। सर्ग माने सृष्टि, सर्ग माने सृष्टि। तो तृतीय स्कंद में सृष्टि की बातें बताई गई कि सृष्टि की उत्पत्ति भगवान कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसी सृष्टि करते हैं, कब करते हैं और उसके पीछे हेतु क्या होता है। तो आप भी कभी घर जाकर के भागवत जी अगर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी कि इस स्कंद में यह बात समझाई गई है, सृष्टि का कथन। और उसमें भी दो प्रकार की सृष्टि। पहले मानसिक सृष्टि, मतलब भगवान के मन, और उस बात का वर्णन हमारे पुष्टि भक्ति संप्रदाय में गोपाल दास जी ने अपने वल्लभाख्यान में गाया है कि हरि ने मन ते इच्छा उपनी यश थावा विस्तार। मतलब प्रभु ने अपनी लीलाओं का यश विस्तार करने के लिए मन में इच्छा प्रकट की, और इच्छा मात्रेण मनसा, इच्छा मात्र से भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। मन में जो जो इच्छा करते गए और सृष्टि उत्पन्न होती गई, जिसमें हम लोग भी हो गए इच्छा से। और एक भगवान की अभिप्रेत, स्वाभिप्रेत सृष्टि। दो प्रकार की सृष्टि है उसमें। मन से उत्पन्न की हुई, उसमें स्वेदज, अंडज, उद्भिज, और उसमें स्वाभिप्रेत भगवान की प्रिय सृष्टि, मतलब भगवान को कैसी सृष्टि पसंद है, उन बातों का विषय भी तृतीय स्कंद में आता है। मतलब उत्पन्न तो सब हो गए, हम सब यहां बैठे, पर भगवान को प्रिय कौन है। कोई समझता होगा कि भाई मंदिर जाता है वो भगवान को प्यारा लगता है, इसलिए कुछ लोग मंदिर जाने लग गए। कोई समझता है, देखो ये अपने अपने सबके विचार हैं, पर एकादश स्कंद में भगवान बताएंगे कि सही विचार क्या है, वो इस स्कंद में समझाएंगे। इसलिए पूर्वापर संबंध जोड़ रहा हूं। कोई समझता है कि भाई माला जपने से हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे, इसलिए माला जपने लग गया कोई। कोई समझता है कि अच्छे काम करने से भगवान के हम प्रिय हो जाएंगे, तो कोई अच्छे काम करने लग गया। कोई समझता है मतलब उसने अपनी बुद्धि से ऐसा सोच रखा है या मान रखा है, पर सही मायने में भगवान को प्रसन्न कौन कर सकता है और भगवान को कौन पसंद आ सकता है, उस बात का वर्णन एकादश स्कंद में नव योगेश्वरों का जो आख्यान आता है उसमें बड़ा सुंदर वर्णन आया कि वसुदेव जी को ज्ञान लेना था। ये एकादश स्कंद बड़ा भारी है, क्योंकि अधिकतर नहीं 100%
100% लोगों में से -1% लोग ऐसे होंगे जिनको एकादश स्कंद में आनंद आता है, वरना 100% लोगों को इसमें बड़ा बोरिंग है। ऊपर से बाउंस बॉल जाती है, अरे एक रन तो लेने के लिए कट तो लगे, कट ही नहीं लगती। ऐसा है जैसे नाथद्वारा का ठौर। किसी बूढ़े आदमी को दे दिया जाए, उसके लिए वो ठौर खाना जितना मुश्किल है, बूढ़े नहीं जवान को भी मुसीबत हो ही जाती। नाथद्वारा का ठौर खाया है ना? क्या करते हैं लोग उसको खाने के लिए? खलबस्ता लिया, कूटा, चूरा बना के, चूरा भी चबाने में टाइम लगता है। और कुछ बूढ़े लोग तो या तो उसको दूध में, दाल में, पानी में डुबो डुबो के खाते हैं। ऐसे ही एकादश स्कंद वो नाथद्वारा के ठौर जैसा है। और देखिए, सबको मालूम है, यहां बैठा हुआ ऐसा एक इंसान नहीं है जिसको मालूम नहीं है कि नाथद्वारा का ठौर ऐसा है। सबको मालूम है ना, कड़क है कि नहीं? कि उसको तोड़ना ही पड़ेगा, उसको भिगोना ही पड़ेगा, तब जाके चबाया जाएगा। सबको मालूम है, फिर भी सब नाथद्वारा जाते हैं तो क्या लाते हैं और क्या मंगवाते हैं? ऐसे ही एकादश स्कंद है, खाना जरूरी है भाई, भले कड़क है, इसको तोड़ेंगे हम मतलब हम सब मिलकर के श्री आचार्य चरण को प्रार्थना करेंगे और सदगुरु की कृपा से वो हमें तोड़ तोड़ के एक मां जैसे बच्चों को चूरा कर करके खिलाती है। ऐसे श्री आचार्य चरण हमें भी भगवद भक्ति का ये स्कंद, ध्यान से समझना, कुछ लोगों के प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को हम जरूर इस वक्त लेंगे ही, उन प्रश्नों का भी सॉल्यूशन करेंगे कि भाई एकादश स्कंद मुक्ति लीला है तो मुक्ति की जरूरत क्या है? भक्ति के बाद मुक्ति की कोई आवश्यकता है? वो सब आचार्य चरण हमें चूरा कर करके खिलाएंगे और हमारे अंदर उतार देंगे। तो बात वसुदेव जी को ज्ञान की हुई। वसुदेव जी को ज्ञान देने के लिए नारद जी आए और नारद जी ने ज्ञान देने के लिए जनक राजा, राजा निमि और नवयोगेश्वरों का आख्यान सुनाया वसुदेव जी को। उस आख्यान में एक प्रश्न आता है और वो सबसे पहला प्रश्न है जो विदेहराज निमि जनक ने पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? वैसे बहुत सारी बातें हैं, पर अभी सिर्फ इस बात को समझाने के लिए ले रहा हूं, आगे तो आएगा कि धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रूयते क्षमम। हे योगेश्वर, आप बहुत ज्ञान के भंडार हैं, प्रभु के बहुत करीबी हैं, तो आप एक कृपा करें और हमें बताएं, अगर हम इसको सुनने के लायक हैं तो। नहीं लायक है आप मना करके चले जाइएगा, क्योंकि एकादश स्कंद लायकात के बिना, लायकात मतलब योग्यता के बिना सुनना सभी लोगों की सामर्थ्य नहीं है। अब कुछ लोग जैसे समझ लेते हैं ऐसी लायकात, अपनी योग्यता, अधिकतर मां बाप अपने बच्चों को ऐसा समझ लेते हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है, आपने देखा होगा कि आप उसको खिलौना लाके दोगे ना, गाड़ी, मोटर, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोटर से खेलते खेलते उसका पहिया अलग कर देंगे, उसका दरवाजा अलग कर देंगे, तोड़ ताड़ देंगे, फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मां बाप क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, अभी से ही गाड़ी तोड़ के नहीं बना रहा। अबे वो तोड़ रहा है, अब ये गाड़ी बच्चा तोड़ रहा है, इसका मतलब ये इंजीनियर है, जरूरी है? बोले नहीं नहीं, ये मैकेनिकल लाइन में जाने के लायक है।
अब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो करके फिर उस गाड़ी पे कलर लगाए तो आप क्या सोचोगे, ये पेंटर बनने लायक है? अरे ये तो बच्चा है, तो कुछ भी करेगा। उसकी योग्यता सिर्फ गाड़ी तोड़ रहा है उससे डिसाइड न करें। भाई गाड़ी बच्चा तोड़ के पहिया अलग कर रहा है, पहिए से कुछ बना रहा है या कुछ कोशिश कर रहा है, तो ये बच्चे की क्यूरियोसिटी है, हर एक बच्चे में होती है, और ये बचपन में अधिक मात्रा में होती है, जो धीरे धीरे बड़े होते होते खत्म हो जाती है, और ये संसार के लोग खत्म करा देते हैं। क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, और इसीलिए सब लोग साइंटिस्ट नहीं बन पाते, या सभी लोग विद्वान नहीं बन पाते, या सभी लोग भक्त नहीं बन पाते, या सभी लोग उस कक्षा तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कोई कोई ही तुकाराम जी जैसे, कोई कोई ही ज्ञानेश्वर जैसे, कोई कोई ही सूरदास जी जैसे, कोई कोई ही नरसिंह मेहता जैसे, कोई कोई ही न्यूटन जैसे, और कोई कोई आइंस्टीन होते हैं। हर कोई नहीं बन पाता, क्योंकि हमारी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं ना, ऐसा ही है सब, हम लोग डिसाइड करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम हमारी कहां है, आपको समझ आ रही है? हमारी प्रॉब्लम कहां है? क्या प्रॉब्लम है बताइए? कि एक घटना हमारे साथ घटी तो हम क्या करते हैं, ये तो ऐसा ही है, इसमें कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम कैसे डिसाइड करने लग गए यार? तुम ही खुद डिसाइड करने लग गए, अपने आप को खुद डिसाइड करेंगे, वातावरण को डिसाइड करेंगे, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मूर्ख ही रहेगा। अरे हम तो भाई ये नहीं कर सकते, कोशिश करे बिना ही। जैसे बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, हम मान लेते हैं, मान लेने से जानने की कोशिश खत्म हो जाती है, और हमारा मानना अधिकतर नकारात्मक होता है, हकारात्मक नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। इसीलिए प्रश्न भी पूछा है, तो तरीका देखिए जनक राजा का, कि अगर हम लायक हैं, यदि न श्रूयते क्षमम, अगर हम सुनने के लायक हैं, मतलब हमारे अंदर वो बात टिकेगी, आपको लगता है, तो हमको बताइए। धर्मान भागवतान ब्रूत, क्या प्रश्न है? भागवतान धर्मान ब्रूत। भागवत माने भागवत नहीं, भागवत माने भक्त, जो भगवान का हो गया, भगवान को पसंद आ गया, उसे भागवत कहते हैं। जो भगवान को पसंद नहीं आता उसे भागवत नहीं कहते। तो धर्मान भागवतान, ये बहुवचन प्रयोग किया, भागवतान मतलब जो भगवदीय लोग हैं, उनके धर्मान, उनके सारे धर्म हमें बताइए। और धर्म का मतलब उनके लक्षण, जिसे धारण करके, धर्म की व्याख्या क्या है? धारणात् धर्म इत्याहु, जिसे धारण करने से हम प्रभु के प्रिय बने, वो धर्म। तो जिसको धारण करने से वो भगवान के प्रिय बने, ऐसे उनके कौन से धर्म हैं, कौन से लक्षण हैं, वो हमें बताइए। अगर हम सुनने लायक हैं, करने लायक तो अभी हैं कि नहीं, वो तो आप डिसाइड करोगे। एक बात याद रखना कि ये जितना भी धर्म गुण लक्षण जो भी है, हम सुनते जरूर हैं, पर हम प्रकट कर सकें, ये हमारे बस में नहीं है। अगर वो नहीं चाहता, उसने चाह लिया, तो आप नहीं भी सुनेंगे तो भी वो लक्षण पैदा हो जाएंगे। और उसने अगर नहीं चाहा है, तो आप कितना ही चाह लें, वो धर्म प्रकट नहीं हो सकते। जैसे हमारे संस्कृत में एक उक्ति, सुक्ति आती है, और वो सुक्ति थी कि भाई कौमुदी रदि, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सेम सेंटेंस है पर अर्थ अलग है। कौमुदी रदि रायाति वृथा भाष्ये परिश्रम, कौमुदी रदि नायाति वृथा भाष्ये परिश्रम। आपको समझ में आया कुछ? कौमुदी माने व्याकरण के सिद्धांत। संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत समझने के लिए, शुद्ध संस्कृत बोलने के लिए व्याकरण समझना। कोई भी भाषा की शुद्धि व्याकरण से होती है, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो की। अब अंग्रेजी भाषा में अगर आपको भाई मालूम ही नहीं है कोई टेंस, कि ये फ्यूचर टेंस है, ये पास्ट टेंस है, क्या है, आप कुछ भी किसी टाइम बोल देंगे,
कि आई एम गॉन, अब आई एम गॉन नहीं होता है, आई वॉज गोइंग, अब आई वॉज गोइंग नहीं होता है। तो वॉज कब लगाना, एम कब लगाना, इज कब लगाना, तो ये टेंस का ज्ञान मतलब व्याकरण का ज्ञान। तो कुछ भी भाषा बोलेंगे आप, तो भाषा की शुद्धि व्याकरण से है। तो वो कहते हैं कि कौमुदी रदि रायाति वृथा भाष्य परिश्रम। अगर आपको संस्कृत का व्याकरण का बेसिक माने पाए का ज्ञान, नींव का ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान, अगर आपको व्याकरण का कुछ प्रारंभिक सामान्य ज्ञान भी है तो फिर भाष्य की कोई आवश्यकता नहीं है, भाषा शुद्धि अपने आप हो जाएगी। और कौमुदी रदि नायाति, और अगर आपको व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है, वृथा भाष्य परिश्रम, आप भाष्य को पढ़ के क्या करोगे, क्योंकि प्रारंभिक ज्ञान ही नहीं है। ऐसे आप अगर उसने नहीं चाहा तो कितने ही प्रयत्न कर लो कुछ नहीं होगा, और उसने चाहा है नहीं प्रयत्न कर लो या मत करो वो होके ही रहेगा। इसका मतलब प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं है, उसकी इच्छा, और उसकी इच्छा में हम आए ऐसा बनने की आवश्यकता है। तो वो धर्म जानने हैं।